खिताब फरमाए। अलम दिल्ली के मस्जिद इमामिया तहमासा फांकरे से गुजरने के साथ ही खली मजलिस शाम गरीबा मस्जिद इमामिया तहमासा फांकरे में इस मजलिस का आगाज होगा। जाकिर अहले बैत मीर मुमताज अली मुस्फी साहब एडवोकेट इस मजलिस से अदा से खिताब फरमाएंगे। बराखान अली नगर का पाबंदी वक्त के साथ 5:30 बजे शाम अलावा सफ़ा मुबारक में सैयद मुर्तज़ा अली ताबा आबेदी साहब आपसे शिरकत की मुतमन्नी है। ज़ाकिर फातिह खुराज मौलाना सैयद काफ़र का इस मजलिस से अदा से मुनक़िद होगी। ज़ाकिर फातिह खुराज इस मजलिस से अदा से खिताब फरमाएंगे। 14 से 18 मुहर्रम इन मजालिस का सिलसिला 20 मुहर्रम तक जारी रहेगा। हम शहरिया नवाज मरदान उसी उसकी सहारा शिरकत के मुतमन्नी है। 13 मुहर्रम को बाद दरबार हुसैनी पुरानी हवेली में मजलिस सरकार सैयद शहदा मुनक़िद होगी। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद ज़की वाक़िद साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। और खाना इस्लामी जमहूरियत जिसमें हमारे शहर के मुमताज उलमा ज़ाकिरीन नौखान तमाम से अगर मालूदाहे से शर्मदारी में ज़्यादा से शिरकत फरमाकर शहरी और खिदमत में फुर्सा से शहरी सादत हासिल करें। शमंदर पर बिल्कुल इस बार अल्लाह शहर इस बार करम मुनासिब होगी। इस वजह से अल्लाह से ज़ाकिर अहले बैत सैयद ज़ैनुल आबिदीन आज़मी रहमतुल्लाह जो मरहूम के हक़दार है इस वजह से अल्लाह से फरमान खास खिताब फरमाएंगे। मरहूम के फैसलान और कुर्बान की जानिब से आपको
स्मेरो करे कला आयो मेरे खल्ला पटा चोला सा प्यासे दी जबरदस्त के काम तमाम दी जबरदस्त के काम तमाम कोई प्यासों में बात नहीं मैं चलाऊं पानी तो मुझे जाना तो प्यासा पानी तो मुझे जाना तो प्यासा See
जिसे आवाज दो
कृष्ण की
ज्यादा है शिवर कंजरिए बानी पर इतादा है कोई तारे कहता है कोई तारे कहता है कोई तारे कहता है नबीला सजदे का इधर किबले की करता है नियत जिबाल शिव जिबाल शिव लेगा करे तुमको चौंका के पुकारा दुश्मन वो सजा है न कोई काटूं मैं अब क्या करता बोले शायद जिसमें तू राजी हो नहीं जाए सुखा अभी नबी है अभी नबी है बदल का बदल सरलंगे हरे घोड़े जिनाती है अभी तो दीवार करना मेरे दीवार करना मेरे मारे आवाज के अम्मा सबके मेरे माँ बाप खुदा मैं तेरे कुर्बान सबके कौन कौन हुआ तुझे पार मेरी जा सबके कितने कितने नाला सदे कहको भी
Fitye Khane में खुले सरदाना गसरातों से चले आएगी बाएज़ाना लोग गिरे पर में गिरे पर में खंजा गया हूँ मैं किसी के वे मुझे से नहीं खत्ल सब हो गए अब को ये मेरे पास नहीं मेरा खास नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं तुम मुझे के कलेजे से लगा लो अम्मा संभालो अम्मा घर मुरे की हम गिरता वो संभालो अम्मा मैं जो घोड़े से गिरो तुम मुझे तस के देना प्यार करना मेरी हिम्मत को दुआएं देना डाल कर बाहे गले में मुझे लिपटा लेना हाथ में सिबा हम अगर हाँ तो हटा लो अम्मा घर मोरे थी हम गिरता हो संभालो अम्मा घर मोरे थे हम गिरता हो संभालो अम्मा
अपने वादे के लिए मैंने हारे जा सहले एक अरमान मेरा निकले तो इनायत होगे ज़िब्हा के वहाँ तो मेरे तुम से तमन्ना है यह सर मेरा खाक से जानो पे उठा लो अम्मा घर मोरे के कम गिरता हो संभालो अम्मा घर मोरे के कम गिरता हो संभालो अम्मा अब कोई दम में मेरे हल्कों पे खंजरे होगा और सीने पे मेरे शुमारे सितम गरे होगा खून का होगा कफन खां का बिस्तर होगा आखिरी नाज ये बेटे का उठा लो अम्मा घर मोरे ते कम गिरता हो संभालो अम्मा घर मोरे ते कम गिरता हो संभालो अम्मा है गुजारिश यह अशकों के रवाने तुमसे कह रहे हैं ये मेरी तशना दहाने तुमसे देखी जाएगी ना खंजरे के रवाने तुमसे ज़िब्हा के वक्त तू निगाहों को हटा लो अम्मा घर मोरे ते पे में गिरता हो संभालो अम्मा इदारों के ताल्लुक से किए जाते हैं पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जो अविष्कृत है वहाँ कॉलेज की तालीम का इंतजाम है और आप उससे इस्तेफादा करें इस्लाम तालीमी वक्त की जानिब से शिया तलबा तालिबात के लिए इंटरमीडिएट साल में के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम किया गया है जिससे इस्तेफादा करना चाहें वो वक्त के दफ्तर पर मदीना कॉम्प्लेक्स में हवादार या कॉलेज पर नंबर और वहाँ अपना वक्त पैदा कर सकते हैं। इमाम ज़माना मिशन के ताल्लुक़ से मैं साथ करता हूँ कि इस इदारे की खिदमत कैसे जारी हैं और जो मेरे तालीमी काम है अंजाम दिया जा रहा है आप जिस जरिए से भी जिस तरीके से भी इस इदारे की मदद करना चाहें इससे ताउन करना चाहें
से शिरकत की मुतमन्नी है और 11 तारीख को 5:30 बजे पाकिस्तान साहब चाहिए नॉमिनेशन में शिरकत की मुतमन्नी है। 11 तारीख को 7:30 बजे रियाद मंजिल में आजम नकवी साहब की अनाउंसमेंट से आपसे शिरकत की मुतमन्नी है। 12 तारीख को लक्ष्मण साहब 5:30 बजे शाम जो ये महापाल में आपसे करेंगे मेरी चेहरा नकद करते हैं आपसे मुतमन्नी है। 12 तारीख को 7:30 बजे पाबंदी वक्त के साथ रजा फंक्शन प्लाजा बरकतपुरा यहाँ मस्जिद सजावती है। कभी मस्जिद से सजाई जनाब ताहिर खान साहब है आप से वो शिरकत की मुतमन्नी है। और 13 तारीख को जनाब शेख अली साहब मकामों की मस्जिद होती है। मैं इसलिए ही किया करता हूँ प्रोग्राम में जानती हैं। ये मेरा चेहरा है अर्थिंग मार रहा मैं आपको जब भी बोला मेरे स्टैंड को लगाया कॉलर खोल ले इस्लाम सैयद मोहम्मद जकीर आखिरी साहब हमारे बड़े जमाना में इस्लाम खातिर फरमाएंगे। सैयद अलीबास मसीह साहब और उनके बरदराना मुतमन्नी है। 18 के लिए मामला है महतरमा आलिया बेगम साहिबा साहब सख्त अजीब में वास्ते हमारे करबला के लिए दुआ की जाए। खुदा उनको सेहत कामिल अता फरमाए। 11 मुहर्रम को बाद नमाज में अब्बास दहली सीना जनी करी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशी हबीबिल इलाहिल आलमीन अशरफिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद नबीयीन हाकिम यौमिद्दीन रईसिल आरिफीन सय्यिदिल वसीयीन क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन क़ातिलिल कुफ़्फ़ार वल मुशरिकीन आतैना कसीना वल क़ासितीन मिज़दाक़े कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन अश्शजाइल ग़रम क़ासिम तूबा व सख़र मीज़ानिल आमाल मुक़ल्लबिल अहवाल वजहिल्लाहिल लज़ी मनअमना बिही मिना नफ्सिल्लाहिल क़ाइमा वज़निल्लाहिल वालिया वैनल्लाहिल नाज़िरा हुज्जतिल्लाहिल बालिग़ा अल इमाम नजम साक़िल इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मज़हरिल अजाइब मुज़हिरिल ग़राइब अल्लज़ी युहिब्बुहु फ़र्दुन अल क़ादिर वल ग़ाइब अशहदुल्लाहिल ग़ालिब ग़ालिबन अला कुल्लि ग़ालिब मौलाना व मौलल कौनैन अली इब्न अबी तालिब अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन
من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المقدس الباري إن الله مع الصابرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. इरशाद बारी है कलाम हक़ में कि अल्लाह साबरीन के साथ है और मौजू एतबार से सब्र ही करार पाता है, लेकिन इस मौजू की जो गहराई और वसअत है उसके तकाज़े इस वक्त पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन उससे जो वाज़ेह नताइज सामने हैं वो आज के जिक्र से मरबूत हैं। सब्र हिकमत व दानिश का अमल है, इसलिए कि जब इंसान ऐसे दो जम्मों का हामिल है कि जिसमें एक का ताल्लुक एहसास से है, कल्ब से है, जज्बे से है, और दूसरी बात अक्ल है, अक्ल का इर्तिका इल्म और हिकमत व दानिश है। तो दो पहलू जिंदगी के सफर में इनके दरमियान मुख्तलिफ रास्तों पर तज़ाद पैदा होता है, टकराव पैदा होता है और जज्बात कुछ और तकाज़ा करते हैं, हिकमत व दानिश का मुतालबा कुछ और होता है। जज्बे में इंसान लज्जत महसूस करता है, कोई मंतिक तराशता है कि जिससे उसका जवाब पैदा करे और हिकमत व दानिश को नज़रअंदाज कर दे। और फिर कभी ये भी होता है कि अगर मुस्तहकम हो इंसान दानिश के रास्ते पर तो वो उन जज्बात को उठा देता है और दानिश पर फारिग रहता है। इस तरह ये बात मुहक्कम है कि पहली मंजिल में ये फैसला ये सब्र का रास्ता इख्तियार किया जाए, ये इल्म के साथ है, हिकमत के साथ है, दूरबीनी के साथ है। और उसके बाद जज्बे की सतह पर जो सब्र है वो एक ऐसा मौक़िफ़ है कि जिसमें इल्म दानिश का जो फैसला है उससे सहारा भी मिलता है और फिर एहसास और जज्बे के रास्ते पर सब्र करने में रज़ा का भी ऐलान है। इस तरह जब हम इस आयत पर गौर करें कि जिसमें ये फरमाया गया कि अल्लाह साबिरीन के साथ है, तो सारी इंसानियत के लिए शरीयत को मानते हैं, लेकिन ये दावत आम भी न की जाए। आलम फिक्र इस्लामी इसको हमेशा हमने अपने लिए एक मौजू बनाया है पैगाम पहुँचाने के लिए कि उन पर वाज़ेह किया जाए कि वो जो इरशादात हैं मुख्तसर हैं, मगर उनकी गहराइयों में क्या बातें हैं उस पर गौर करें, ये समझेंगे तो बातें सामने आएंगी। अगर इंसान को अल्लाह के साथ होने का, अल्लाह के नज़दीक होने का शौक़ है, ज़ौक़ है, वज़ला है, तो चाहता है मुसलमान और मोमिन के अल्लाह के साथ रहे, वो चाहता है और सही करता है। लेकिन इस मकाम पर बात ऐसी है कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं साथ, ये अल्लाह फरमा रहा है कि मैं साबिरीन के साथ हूं। तो ये तो एक बड़ा एजाज है कि जहाँ ये कहा जाए कि खुद वो कह रहा है कि तुम साबिर हो तो मैं साथ हूं। अब तो मैंने कहा कि उनके फिक्र की राहें निकलेंगी अगर आप दूर जाएंगे, मगर साफ साफ आपके सामने ये हैं कि जब अल्लाह कहे कि मैं साथ हूं तो अल्लाह जिसके साथ हो
वो खैर पर होगा, अल्लाह जिसके साथ हो वो हक पर होगा, अल्लाह जिसके साथ हो वो कुर्ब इलाही की आरज़ू में होगा, अल्लाह जिसके साथ हो वो अपने नफ्स में तहारत पैदा करेगा, क्योंकि महयत इलाहिया इन तमाम औसाफ आलिया का तकाज़ा है। इस तरह जो सब्र करता है उसमें ये तमाम बेहतरीन औसाफ का जमा हो जाना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह उसका साथ तो नहीं दे सकता जो झूठ बोल रहा हो, जो बददियानती कर रहा हो, जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा हो, जो आला अक़दार इंसानी के लिए कदर नहीं रखता हो, अल्लाह उसके साथ तो नहीं हो सकता। अल्लाह तो साथ होगा इन लोगों के जिनका मैंने तज़किरा किया है कि अब इस मकाम पर कहा कि साबिरीन के साथ है अल्लाह। आखिरी मंजिल आती है कि अल्लाह जिसके साथ हो वो मफ्तूह नहीं हो सकता, अल्लाह जिसके साथ हो वो फातिह होगा हर कीमत पर। और जब साबिरीन से बात बढ़ के इमामुस साबिरीन तक आ जाए तो इमामुस साबिरीन उस मकाम पर होगा कि जहां मैयत इलाहिया उसके साथ ऐसी है कि वो हक पर नहीं बल्कि सरताफा हक होगा, खैर का वक्त नहीं, उसका वजूद ही ऐन खैर होगा। आलिम होने का जिक्र नहीं है बल्कि उसका हर पहलू उसके वजूद के एतबार से इल्म ही इल्म होगा। वो इंसानियत के लिए कदर की और हिम्मतअफ़ज़ाई की सही फरमाएगा। मजमूई हैसियत से इमामुस साबिरीन जो होगा वो तमाम तर आला सिफात में आला तर मकाम पर होगा। और इस सब्र के रास्ते से गुजरते हुए करबला के क़याम में जो कुछ मिला वो यही था कि आवाज़ इसी से है कि मंशाए कुर्बानी हुसैन यही है कि तौहीद को कायम किया जाए, नबूवत वलायत व इमामत की बुनियादों को ऐसे हिसाब में महफूज किया जाए कि जिसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत क़यामत तक बाकी रहे। और इन तमाम बातों के सिलसिले से जो औसाफ पैदा होते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम बातों का जो असर होगा तो अमल की सूरत में इबादत की दुनिया है जो बहुत वसी है। और हुसैन वो इबादत गुजार हैं कि आशूर की शब ऐसे माहौल में जबकि प्यास भी बढ़ रही थी, तकलीफें ज़्यादा हो रही थी, जंग 9 मुहर्रम ही को हो जाती क्योंकि फौज ने हमला कर दिया था। तो हुसैन ने एक शख्स की मोहलत लेकर ये कहा कि मैं इस रात को इबादतों में बसर करना चाहता हूँ, तो अपना रब इबादत से तैयार है। तो अब अल्लाह जिसके साथ है वो फातिह है, तो फातिह होने की बुनियादों में फर्क होगा। दुनिया इन ज़ाहिरी एतबार से पता तो देखती है, फातिह तो देखती है, वो तो पतें आती भी हैं, खत्म भी जाती हैं, शिकस्त में बदल जाती हैं। जिन चीज़ों को पता किया वो बाकी नहीं रहती, जो ज़मीनें पता की गई वो ज़लज़लों में नज़र हो जाती हैं, जो अम्बाल जमा किए गए वो लुटा दिए जाते हैं। ये मुल्कतें, ये सरहदें इनके लिए नहीं हैं कि इसलिए आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो इनकी ठोकर में हैं। असल में इमामुस साबिरीन फतह के आला मकाम पर है, उसकी फतह की मुमलकत खैर है। कौन मकान में खैर के मुल्क का बादशाह है, शुक्र के मुल्क का शहंशाह है, इबादतों का बादशाह है, वो औसाफ आलिया का बादशाह है और वो फातिह है उन सारे आला इंसानी
हमारे नफ्स में पैदा हों। इसलिए हुसैन की सदा अज़ली और अबदी है और सदियों बाद आज तक भी, आज के बाद फिर हमेशा इस बात को तस्लीम किया जाएगा कि हुसैन ही फातेह हैं। ये मुकाम इस तरह तय किया गया कि इसके मुजाहिरे करबला के मैदान में हुए। और ये बात समझने की है जो मैंने आपके अर्ज की कि ये ममलकतें, ये सरहदें